नमस्कार, स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन। हरियाणा के रतिया में एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जिसमें कि एक 40 वर्षीय पिता ने अपनी बेटी का रेप किया और बेटी गर्भवती हो गई है, जिसका कि गर्भपात नहीं हो पाया और बेटी ने एक बच्ची को जन्म दिया और जो बच्ची उसी दिन एक्सपायर भी हो गई है। बताया जा रहा है कि जो ये व्यक्ति है ये मजदूरी के ऊपर आया हुआ था, यूपी से आया था और अपने 2 बेटी और एक बेटे के साथ यहाँ पे आ रहा था, जहाँ पे ये एक किसान के पास ढाणी में रह रहा था और वहीं इसने इस घटना को अंजाम दिया था और लगातार पिछले 6 महीनों से ये अपनी बच्ची का रेप कर रहा था, जिसके कारण कि बच्ची गर्भवती हो गई। और बताया जा रहा है कि ये जो व्यक्ति है, इसकी जो पत्नी है, जो कि उस बच्ची की माँ है, वो लगभग 3 साल पहले ही एक्सपायर हो चुकी है और उसके बाद से ये अपनी बच्ची का रेप कर रहा था। अब इसकी जो सूचना है वो बाल विभाग को भी दी जा चुकी है, बाल संरक्षण विभाग को, और उसने आकर के इसके ऊपर FIR भी दर्ज करवाई है। लेकिन बच्ची ने भी अपने लिए पुलिस को बताया था कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। अब पुलिस भी शिनाख्त में लगी है और आरोपी की जांच कर रही है, उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए पुलिस अब तैयार है। लेकिन इस तरीके की जो जघन्य अपराध हैं, जो घटनाएं हैं, वो समाज में रिश्तों का जो ताना बाना है उसको तार तार कर रहे हैं। अब उस पिता की क्या मानसिकता रही होगी जिसके द्वारा कि उसने ये कुछ किया है। और आपको बता दें कि गर्भपात की भी जो अनुमति है वो नहीं मिल पाई थी, क्योंकि जो गर्भधारण था वो ज़्यादा समय का हो चुका था, तो उसके कारण गर्भपात की भी अनुमति नहीं मिली थी और बच्ची ने एक बच्ची को जन्म दिया। मात्र 13 साल की ये बच्ची थी और वो बच्ची जो 7वें महीने में जिसको जन्म दिया गया था वो कुछ ही घंटे जी पाई और उसके बाद उसने दम तोड़ दिया। लेकिन मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो समाज को किस ओर लेकर के जा रही हैं। क्या हमारे समाज में रिश्तों का जो सामाजिक जो नैतिक मूल्य है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, या फिर समाज अपने आप में लगातार जो धराशाही है वो होता हुआ जा रहा है। ये ऐसी ही घटनाएं हैं जो कि समाज को झकझोर देती हैं और समाज को बदनाम भी करती हैं। अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो व्यक्ति किस समुदाय से था, क्योंकि अभी तक इस बात का नहीं पता चला है कि किस समुदाय का वो व्यक्ति था। बाकी इतना ज़रूर चल पाया है पता कि वो व्यक्ति 40 वर्ष का था और उसकी बेटी की उम्र 13 साल थी, जिसके साथ उसने ये जघन्य अपराध किया था। और उसने इस अपराध को जब अंजाम दिया तो उसका भी वो अंजाम सामने था। लेकिन अब इस आरोपी का अंजाम क्या होना चाहिए वो पुलिस अब तहकीकात के बाद ही बताएगी। पुलिस इसकी शिनाख्त भी कर रही है और उसको पकड़ने के लिए भी पुलिस तैयार है। अब उसके ऊपर जो कार्रवाई है वो होने वाली है, क्योंकि आरोपी तब से मिल नहीं रहा है और अब आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस तैयार है। अब आने वाले समय में जो बाल संरक्षण विभाग है वो क्या करता है इसके लिए, या बच्ची को जो न्याय है वो कैसे मिल पाता है, क्योंकि बच्ची ने ही अपने पिता के खिलाफ शिकायत की थी और उसने बताया था कि मेरा पिता मेरे साथ ऐसे ऐसे कर रहा है, तो उसके ऊपर भी अब कार्रवाई होने जा रही है। लेकिन इस प्रकार की घटनाएं समाज के अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये समाज को कहीं ना कहीं पीछे धकेलने का काम करती हैं। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली जो भी हमारी न्यूज़ होंगी वो आप तक उसके तहत पहुंच पाएंगी। आप बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हर न्यूज़ की जो अपडेट है वो आप तक पहुंच पाए। और अगर आप हमें अभी फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार। MDS कॉलेज ऑफ एजुकेशन, आपने सुना ही होगा, एक राष्ट्र का निर्माण उसके अध्यापक करते हैं, हम तैयार करते हैं उन्हीं राष्ट्रीय निर्माताओं को।